यूरिन फॉर्मेशन कि यूरिन का फॉर्मेशन किस तरीके से होता है। अभी तक हमने पढ़ा था पूरा यूरिनरी सिस्टम में क्या क्या चीज़ थी, हमारी किडनी, यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर और यूरेथ्रा। ठीक है, हमने इससे पिछली वीडियो में ये पढ़ा था कि किस तरीके से यूरिन बनने के बाद पास आउट होता है, किस किस के थ्रू होते हुए जाता है और कैसे हमारी बॉडी से बाहर निकलता है। लेकिन हम इस वीडियो में ये पढ़ेंगे कि यूरिन का फॉर्मेशन किस तरीके से होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, प्रोसेस ऑफ यूरिन फॉर्मेशन। जो यूरिन बनने का प्रोसेस है उसमें क्या क्या स्टेप्स होते हैं, किस तरीके से फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो हमारे जो यूरिन का फॉर्मेशन है उसमें 3 स्टेप्स होते हैं। सबसे पहले होता है ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन, सेकंड होता है हमारा ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन और थर्ड होता है हमारा ट्यूबुलर सीक्रेशन। अब इसमें समझिए होता क्या है, मतलब 3 स्टेप्स में हमारा यूरिन का फॉर्मेशन कंप्लीट होता है। लेकिन स्टार्ट क्या है, सबसे पहले ये क्या है हमारा नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर। ठीक है, सबसे पहले नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर में सबसे पार्ट जो है हमारा ग्लोमेरुलस, हमारा नेफ्रॉन का पार्ट है। फिर उसके बाद ये जिससे कवर्ड है उसको हम बोल रहे हैं ग्लोमेरुलस कैप्सूल। ठीक है, इसमें क्या होगा, सबसे पहले हमारी रीनल आर्टरी, ठीक है, रीनल आर्टरी के थ्रू ब्लड आएगा। वो ब्लड किस में, आर्टरी किस में कन्वर्ट हो जाएगी, हमारी आर्ट्रियोल्स में। ठीक है, जो ब्लड लेकर आ रही है उस आर्ट्रियोल्स को हमने क्या बोल दिया है, एफरेंट आर्ट्रियोल। ए मतलब आना, ठीक है, ए मतलब आ रहा है, हमारी तरफ आ रहा है, तो आना मतलब एफरेंट आर्ट्रियोल्स। हमारी जो आर्टरी है वो किस में कन्वर्ट होगी, आर्ट्रियोल्स में, आर्ट्रियोल्स के बाद कैपिलरीज में। ठीक है, तो इस तरीके से ही हमारी रीनल आर्टरी किस में कन्वर्ट हुई, एफरेंट आर्ट्रियोल्स में। एफरेंट आर्ट्रियोल्स आने के बाद किस में, छोटी छोटी कैपिलरीज में कन्वर्ट होगा। यहाँ पे क्या है, ये छोटी छोटी कैपिलरीज है, नेटवर्क है एक, ठीक है, छत्ता है कैपिलरीज का, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, ग्लोमेरुलस। ठीक है, इसमें से क्या होगा, यहाँ पे ब्लड आएगा, ब्लड क्या होगा, फिल्टर होगा, यहाँ से ब्लड का क्या होगा, फिल्ट्रेशन, छन्ना स्टार्ट होगा ब्लड। ठीक है, छन्ने के बाद हमारा किस में कलेक्ट हो जाएगा, ग्लोमेरुलस कैप्सूल में, जिसको हम बोलते हैं वुमेन्स कैप्सूल। ठीक है, जिसका दूसरा नाम है वुमेन्स कैप्सूल। ये किस तरीके से कपलाई के स्ट्रक्चर है, किसको हम ये बोल रहे हैं, ग्लोमेरुलस कैप्सूल। ठीक है, हमारा ब्लड आया कैपिलरीज के थ्रू, कैपिलरीज के थ्रू क्या हुआ, हमारा ब्लड का फिल्ट्रेशन हुआ, ब्लड फिल्टर होके किस में कलेक्ट हुआ, वुमेन्स कैप्सूल में। वुमेन्स कैप्सूल के बाद क्या होगा, हमारा ये जो फिल्ट्रेट है, इस फिल्ट्रेट को हम क्या बोल रहे हैं, ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट। ठीक है, जो फिल्ट्रेट होके आया, जो फिल्टर होके आया है उसको हम क्या बोल रहे हैं, ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, सबसे पहले हमारा जो भी 1300 ml ब्लड है, ठीक है, सबसे पहले हमारा जो 1300 ml ब्लड है वो रीनल आर्टरी के थ्रू आता है। ठीक है, रीनल आर्टरी के थ्रू आएगा हमारा कितना, 1300 ml ब्लड पर मिनट के हिसाब से। तो वो फिल्टर होगा इसमें, किसमें, ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट में। फिल्टर होने के बाद, ठीक है, इसमें जितना भी वॉल्यूम हमारा फिल्टर हो रहा है या जितना भी अमाउंट हमारा फिल्टर होके आ रहा है किसमें, वुमेन्स कैप्सूल में, उसको हम किस क्या बोलेंगे, ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट। किस रेट से, किस दर से वो फिल्ट्रेट हो रहा है। हमारा रीनल आर्टरी के थ्रू ब्लड आया, ब्लड किस में आएगा, कैपिलरीज में, कैपिलरीज से किस में आएगा, वुमेन्स कैप्सूल में। इसका जो फिल्ट्रेशन का रेट है, ग्लोमेरुलस से ग्लोमेरुलस कैप्सूल में फिल्टर होने के आने के बाद जो कलेक्ट हो रहा है वो कितना अमाउंट है, वो हमारा क्या कहलाता है, GFR, ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट। मतलब ग्लोमेरुलस से जितना फिल्टर होके आ रहा है, किस रेट से आ रहा है, उसको हम क्या बोल रहे हैं, ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट, GFR। ठीक है, उसको मैं आगे बताऊंगी अभी। सबसे पहले अब ये समझिए हमारा होके आ गया फिल्टर। ठीक है, ये हमारा क्या है, फिल्ट्रेट है, ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट। इसके बाद ये आगे जाएगा, आगे फॉरवर्ड होगा। ठीक है, आगे फॉरवर्ड का कहाँ होगा, अब ये हमारे नेफ्रॉन के पार्ट्स हैं, PCT, लूप ऑफ हेनले और DCT। ये क्या है, टिब्यूल्स हैं, इनको हम क्या बोलते हैं, रीनल टिब्यूल्स। रीनल टिब्यूल्स में क्या आती हैं, 3 चीज आती हैं हमारी, PCT, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड टिब्यूल्स, लूप ऑफ हेनले और डिस्टल कन्वोल्यूटेड टिब्यूल्स। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा जो फिल्ट्रेट है वो कहाँ जाएगा, PCT में। ठीक है, PCT में जाएगा। PCT में जाने के बाद जो ये फिल्ट्रेट है, जरूरी नहीं है कि इसमें पूरा का पूरा यूरिन है या फिर वेस्ट मटेरियल है। ठीक है, जरूरी नहीं है कि हमारा इसमें जो पूरा फिल्टर होके आया है वो पूरा यूरिन हो या वेस्ट मटेरियल हो। इसमें हमारे कुछ यूजफुल सब्सटेंस भी फिल्टर होके आ जाते हैं। ठीक है, जैसे ही हमारा फिल्टर होके आएगा, जैसे कि ग्लूकोज, वाटर, सोडियम क्लोराइड, ये सारे हमारे यूजफुल सब्सटेंस हैं जो हमारी बॉडी के लिए यूजफुल हैं। बट कभी कभी क्या होता है, ज़्यादातर वो भी फिल्टर होके आ जाते हैं। ठीक है,
तो उसमें क्या होगा, इस केस में जो यहाँ पे पीसीटी में आने के बाद इनका क्या होगा, रीएब्जॉर्प्शन होगा। ठीक है, रीएब्जॉर्प्शन मतलब दोबारा से एब्जॉर्ब कर लिए जाएंगे ये। ठीक है, किसके थ्रू, पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज के थ्रू। पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज क्या है, पेरी मतलब चारों तरफ, ट्यूब्यूलर मतलब ट्यूब्यूल्स के, ट्यूब्स के चारों तरफ है क्या, कैपिलरीज, उनको हम क्या बोल रहे हैं, पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज। ठीक है, ये इनका क्या काम होता है, ये सबसे पहले एफरेंट एट्रियोल आई, फिर इधर से निकली हैं तो इनको हमने क्या बोल दिया, इफरेंट एट्रियोल्स। ठीक है, सॉरी हमने इनको क्या बोला है, इफरेंट एट्रियोल्स। ठीक है, ये इफरेंट आर्टियोल्स किस में कन्वर्ट होंगी, पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज में। छोटी छोटी कैपिलरीज बन जाएंगी किसके अराउंड, ट्यूब्यूल्स के अराउंड। इनमें क्या होगा, जैसे ही अगर यहाँ पे हमें देखे कि कोई यूजफुल सब्सटेंस है, ये उसको क्या कर लेंगी, रीएब्जॉर्ब कर लेंगी, मतलब अपने अंदर ले लेंगी या अपने कैपिलरीज में ले लेंगी, तो ये क्या होगा, रीएब्जॉर्प्शन। ठीक है, तो हमारा सबसे पहला स्टेप होता है हमारा फिल्ट्रेशन, जिसको हम बोल रहे हैं ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन। सेकंड क्या हो रहा है हमारा, ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन। ट्यूबुलर मतलब ट्यूब्स में क्या हो रहा है, रीएब्जॉर्प्शन, दोबारा से रीएब्जॉर्ब हो रहा है सब्सटेंस का। ये क्लियर हुआ। अब इससे आगे बढ़ते हैं, फिर क्या हुआ, लूप ऑफ हेनले। लूप ऑफ हेनले में भी हमारी बहुत सारी चीज, जैसे वाटर, NaCl, सोडियम क्लोराइड का भी क्या होगा, रीएब्जॉर्प्शन होगा, किसके थ्रू, पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज के थ्रू। फिर नेक्स्ट आगे कहाँ जाएगा फिल्ट्रेट, हमारा DCT में पहुंचेगा। DCT में पहुंचने के बाद यहाँ पे भी हमारा क्या होगा, NaCl का जो बच जाएगा, सोडियम क्लोराइड जो यहाँ रीएब्जॉर्ब नहीं हो पाया होगा, वो कहाँ हो जाएगा, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स में रीएब्जॉर्ब हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे एक और चीज़ होती है, जैसे कि हमारी ये ब्लड था, यहाँ से ब्लड आ रहा है, ठीक है, एफरेंट आर्टियोल्स के, यहाँ पे ब्लड में कुछ ऐसे पार्टिकल्स या सब्सटेंस रह जाते हैं जो हमारे फिल्टर नहीं हो पाते हैं, जो कि ब्लड में ही रह जाते हैं, जो कि हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल होते हैं। तो उनको भी तो हमें किस में भेजना है, मतलब ट्यूब्यूल्स में भेजना है ना, तो हम उनको क्या करेंगे, पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज के थ्रू हम किस में कन्वर्ट भेज देंगे उनको, DCT में। इसको हम, इस प्रोसेस को हम क्या बोल रहे हैं, सीक्रेशन। सबसे फर्स्ट हमारा हो गया फिल्ट्रेशन, सेकंड क्या हो रहा है हमारा, रीएब्जॉर्प्शन, किसमें, ट्यूब्यूल्स में रीएब्जॉर्प्शन, और थर्ड क्या हो रहा है हमारा, सीक्रेशन। सीक्रेशन मतलब पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज से किस में जा रहा है, DCT में। अब जाने के बाद अब जो भी आएगा वो कलेक्टिंग डक्ट में क्या हो जाएगा, कलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आके क्या हो जाएगा, कलेक्ट हो जाएगा कलेक्टिंग डक्ट में। वो क्या होगा, यूरिन, जो कि हमारा वेस्ट मटेरियल है, यूरिया, यूरिक एसिड जो भी है इसमें, वो हमारे किस में आ जाएगा, कलेक्टिंग डक्ट में। जो हमारा वेस्ट मटेरियल है लास्ट में बचेगा ये। ठीक है, बाकी जो भी हमारे यूजफुल सब्सटेंस है वो हमारे क्या हो जाएंगे, रीएब्जॉर्ब हो जाएंगे। ठीक है, क्लियर हुआ। अब हम इसको हम लैंग्वेज में पढ़ते हैं कि क्या प्रोसेस है पूरा। ठीक है, दोबारा से एक बार देख लीजिए। सबसे पहले हमने क्या बोला, ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन। ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन हम किस लिए बोल रहे हैं, क्योंकि ग्लोमेरुलस में हो रहा है। ग्लोमेरुलस क्या है, एक पार्ट है नेफ्रॉन का जिसमें क्या हो रहा है, फिल्ट्रेशन। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा फर्स्ट जो स्टेप है वो क्या है हमारा, ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन। उसके बारे में हम डिटेल से पढ़ते हैं। हम इसमें क्या कह रहा है, ब्लड इज फिल्टर्ड while passing through the glomerulus capillaries by filtration membrane। जो ब्लड है वो फिल्टर्ड हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, फिल्टर्ड हो रहा है, किसके थ्रू, ग्लोमेरुलस कैपिलरीज के थ्रू, फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन के द्वारा। ठीक है, किसके द्वारा, फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन। अब फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन क्या है, ये दो जो चीज़ हैं, दो, इनके बीच में क्या होती है, एक मेम्ब्रेन पाई जाती है। ठीक है, इसको मैं इधर बना देती हूँ। ठीक है, इस तरीके से। ये क्या है, ये हमारी बीच वाली क्या है, बेसमेंट मेम्ब्रेन। ठीक है, क्या है, बेसमेंट मेम्ब्रेन। इसी को हम क्या बोलते हैं, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ये क्या है हमारा, ब्लड वाला कैपिलरीज वाला पार्ट है ये। ठीक है, ये जो ग्लोमेरुलस था जिसमें ब्लड कैपिलरीज थी, वो वाला पार्ट है ये हमारा। और ये हमारा क्या है, ये वाला पार्ट। ठीक है, ये क्या है हमारा, वुमेन्स कैप्सूल। इनको क्या बोलते हैं, पोडोसाइट्स। पोडोसाइट्स क्यों बोल रहे हैं,
क्योंकि इनमें पोर्स होते हैं, छेद, ठीक है। इसमें क्या होगा, ये वाली जो पूरी है मेम्ब्रेन, ये हमारी ये पूरा एरिया है, इस एरिया को हमने खोल के दिखाया है, ये वाला पूरा एरिया, इस वाले छोटे एरिया को हमने पूरा यहाँ दिखाया है कि किस तरीके से फिल्ट्रेशन का प्रोसेस होता है। सबसे पहले ये हमारी ब्लड कैपिलरीज है, ग्लोमेरुलस वाला पार्ट है, इसमें क्या होगा, यहाँ ब्लड है, ठीक है। ब्लड क्या होगा, इस मेम्ब्रेन्स के थ्रू पास होगा, ठीक है। ये कैसी मेम्ब्रेन है, बेसमेंट मेम्ब्रेन है, या इसी को हम बोलेंगे सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। सेमी परमिएबल इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि यहाँ से सिर्फ क्या है, जो छोटे पार्टिकल्स हैं, छोटे मॉलिक्यूल्स हैं, वही पास हो सकते हैं। जैसे कि इसमें ब्लड सेल्स थी, प्रोटीन है, वो इधर पास नहीं होंगे क्योंकि वो बड़े मॉलिक्यूल्स हैं। जो छोटे मॉलिक्यूल्स हैं वो इधर पास हो जाएंगे, किसके थ्रू, बेसमेंट मेम्ब्रेन के थ्रू। तो वही बोल रहा है, किसके थ्रू, बाय फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन। इस फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन के थ्रू ब्लड हमारा इधर से इधर फिल्टर हो जाएगा। फिर क्या होगा, वाटर एंड स्मॉल मॉलिक्यूल्स इजीली पास, इसमें से जो पानी है और जो छोटे मॉलिक्यूल्स हैं वो आसानी से पास हो जाएंगे। लेकिन प्रोटीन्स और ब्लड सेल्स कैन नॉट पास। जो ब्लड सेल्स हैं, जो हमारी आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, ये सारी चीज़ें और प्रोटीन्स हैं, वो हमारे इसमें क्या होंगे, पास नहीं होंगे क्योंकि वो बड़े मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, फिल्टर्ड फ्लूइड इज कॉल्ड ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट। वो अभी मैंने बताया, जो फिल्टर हो गया फ्लूइड आपका यहाँ आएगा, ग्लोमेरुलस कैप्सूल में आएगा, उसको हम क्या बोल रहे हैं, ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट। क्लियर है, ठीक है। अब क्या है, फिल्ट्रेशन टेक प्लेस बिकॉज देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन ब्लड प्रेशर इन द ग्लोमेरुलस। फिल्ट्रेशन किसी रीजन से होता है, किस रीजन से भाई, अब इधर से चीज़ इधर चली जाएगी तो कुछ तो होगा ना, मतलब कुछ तो उसमें डिफरेंस होगा, जब ही तो इधर से इधर जा रहे, ठीक है। तो ये क्या है, किसकी वजह से जाती है, ये ब्लड प्रेशर की वजह से। इन दोनों में क्या होता है, ब्लड प्रेशर का डिफरेंस होता है। फिल्ट्रेशन टेक्स प्लेस, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन ब्लड प्रेशर इन द ग्लोमेरुलस। ये जो ग्लोमेरुलस है, इसमें हमारा प्रेशर कितना रहेगा, 60 mmHg। जो ब्लड का प्रेशर है वो कितना रहेगा, 60 mmHg। और ये जो हमारा वुमेन्स कैप्सूल है, इसमें हमारा रहेगा 15 mmHg, जिसकी वजह से जहाँ ब्लड प्रेशर ज़्यादा है वो क्या करेगा, उसमें एंटर करेगा ना, जब भी तो इधर से ब्लड इधर आ रहा है, किसकी वजह से, ब्लड प्रेशर के डिफरेंस की वजह से, ठीक है। तो ये क्लियर हुआ आपको। नेक्स्ट है द वॉल्यूम ऑफ फिल्ट्रेट फॉर्म बाय द बोथ किडनीज। जो वॉल्यूम फिल्ट्रेट, यहाँ से जितना भी फिल्ट्रेट बन रहा है यहाँ पर आ रहा है, ठीक है, बोथ किडनीज, दोनों किडनीज से। ये तो अभी हमने एक नेफ्रॉन की बात की है, ठीक है, बट हमें पता है किडनी में हमारे कितने 1.3 मिलियन नेफ्रॉन्स हैं। तो सोचो उनका कितना ज़्यादा फिल्ट्रेट बनता होगा। तो उस फिल्ट्रेट को हम क्या बोलते हैं, ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट। जिस रेट से ये फिल्टर होके वुमेन्स कैप्सूल में कलेक्ट होता है, उस रेट को हम क्या बोल रहे हैं, GFR। उसका क्या रेट है, 125 ml पर मिनट। 1 मिनट में 125 ml फिल्ट्रेट क्या है, हर एक मतलब दोनों किडनीज में बनता है। और अगर हम डे के हिसाब से देखें तो 180 लीटर पर डे, 180 लीटर पर डे बनता है, ठीक है। क्या, ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट हमारा ये जो इसमें कलेक्ट हुआ है वुमेन्स कैप्सूल में, ये दिन में कितना बनता है, 180 लीटर। अगर हम सोचें कि अगर इतना ही ये जो फिल्ट्रेट बना है, अगर हम इतना ही यूरिन हो तो हम तो पूरे दिन गायब, मतलब वहीं बैठे रहेंगे वॉशरूम में, है ना। तो वही चीज़ है, अगर इतना वॉल्यूम है, जैसे 180 लीटर हमारा क्या है, फिल्ट्रेट है, उसमें से क्या होता है, रीएब्जॉर्ब होता जाता है, ठीक है। हमारे 3 पोर्शन है, PCT, लूप ऑफ हेनले और DCT। उनमें क्या हो जाता है, उनका रीएब्जॉर्प्शन हो जाता है उस वॉल्यूम का, इसीलिए वो घट के कम रह जाता है। जितना हमारा ह्यूमन एडल्ट है वो 1 से 1.5 लीटर, ठीक है, पर डे यूरिन पास करता है, ठीक है। क्या, ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन की हमारा फिल्ट्रेशन किस तरीके से होता है, किस मेम्ब्रेन के थ्रू होता है, ठीक है, ये सारा हमने डिटेल में पढ़ा। अब हम नेक्स्ट पढ़ रहे हैं ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन, ठीक है। ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन को ही हम क्या बोल सकते हैं, सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन। क्यों सेलेक्टिव क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इसमें हम क्या कर रहे हैं, सेलेक्ट कर करके रीअब्जॉर्ब कर रहे हैं ना। जैसे कि हमने PCT में देखा, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स हैं, उसमें हमने ग्लूकोज का रीअब्जॉर्प्शन किया है, ठीक है। और लूप ऑफ हेनले में हमने वाटर और सोडियम क्लोराइड का रीअब्जॉर्प्शन किया है। तो इस तरीके से क्या है, हम ये क्या कर रहे हैं, सेलेक्ट कर रहे हैं ना एक एक चीज़ को। तो इसीलिए हमने सेकेंड वाले को क्या बोला है, सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या है, मोस्ट रीअब्जॉर्प्शन बैक इनटू द पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज। इसमें क्या होगा, जो ज़्यादातर रीअब्जॉर्प्शन है वो किस में चला जाएगा, पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज में। जैसा कि मैंने अभी आपको पूरा डिटेल में बताया कि जो भी हमारा यूजफुल सब्सटेंस है, अगर वो ट्यूब्यूल्स में है, ठीक है, तो वो क्या हो जाती है, रीएब्जॉर्ब हो जाती है, किस में, पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज में। इसीलिए ये पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज क्या है, ट्यूब्स के आसपास हैं, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा, थ्रू द ट्यूब्यूल्स अकर इन द PCT। ज़्यादातर जो भी हमारा
यूजफुल सब्सटेंस है वो हमारा किस में रीएब्जॉर्ब हो जाएगा, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स में। ठीक है, इसमें क्या क्या रीएब्जॉर्ब होगा हमारा, वाटर, इलेक्ट्रोलाइट एंड ग्लूकोज, जो भी हमारी इंपॉर्टेंट चीज़ है हमारी बॉडी के लिए इंपॉर्टेंट है वो कहाँ रीएब्जॉर्ब हो जाएंगी, पीसीटी में। अब इसके बाद के स्टेप्स देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद क्या स्टेप होगा हमारा, ये हो गया जब हमारा ये मान लीजिए हमारा 100% फिल्ट्रेट आया, ठीक है, ग्लोमेरुलस कैप्सूल में, उसके बाद हमारा कहाँ चला गया, पीसीटी में। आधे से ज़्यादा पीसीटी में क्या हो जाएगा, रीएब्जॉर्ब हो जाएगा। उस रीएब्जॉर्ब होने के बाद हमारा जो फिल्ट्रेट है वो कितना बचेगा, 60 से लेके 70%। वो फिल्ट्रेट हमारा कहाँ पहुँचेगा, लूप ऑफ हेनले में। सबसे पहले पीसीटी में गया, पीसीटी में रीएब्जॉर्ब हो गया, फिर उसके बाद कहाँ जाएगा, लूप ऑफ हेनले, जो हमारा सेकेंड पार्ट है ट्यूब्यूल्स का, वहाँ जाएगा। लूप ऑफ हेनले में पहुँचा कितना हमारा, 60 से लेके 70%। ठीक है, वहाँ पे भी क्या होगा, हमारा रीअब्जॉर्प्शन होगा। वहाँ पे किसका रीअब्जॉर्प्शन होगा, हमारा वाटर और सोडियम क्लोराइड का। जैसा कि मैंने अभी आपको डायग्राम में दिखाया, वाटर और सोडियम क्लोराइड का हमारा कहाँ क्या हो रहा है, रीअब्जॉर्प्शन हो रहा है, किसमें, लूप ऑफ हेनले में। ठीक है, अब वहाँ पे रीअब्जॉर्प्शन हो गया। अब इसके बाद हम कहाँ जाएंगे, डीसीटी में, नेक्स्ट अपने। ठीक है, फिर इसके बाद कितना बचेगा, 15 से लेके 20% केवल। अब आप देखते जाइए कि किस तरीके से जो रेट है, जो परसेंट है हमारी, किस तरीके से घट रही है। सबसे पहले घटी किसमें, हमारी पीसीटी में, फिर हमारी लूप ऑफ हेनले में कितनी रह गई, 60 से लेके 70%। अब हम डीसीटी में जा रहे हैं, जब हमारा कितना रह गया, 15 से 20%। वहाँ जाने के बाद कहाँ पहुँचा, डीसीटी में। डीसीटी में भी सबसे ज़्यादा जो इलेक्ट्रोलाइट्स हमारी बॉडी के लिए यूज़फुल हैं वो भी वहाँ क्या हो जाएंगे, रीअब्जॉर्ब हो जाएंगे। रीअब्जॉर्ब होने के बाद फिर लास्ट में जो हमारा फिल्ट्रेट बचा है, अब वो क्या है, हमारा वेस्ट मटेरियल है पूरा, क्योंकि जितने भी यूजफुल सब्सटेंस है वो क्या कर लिए गए हैं, रीअब्जॉर्ब। अब वो फिल्ट्रेट कहाँ जाएगा, कलेक्टिंग डक्ट में। वहाँ पे भी क्या होगा, अगर कलेक्टिंग डक्ट में वाटर पहुँचा है, ठीक है, तो वो उसको भी रीअब्जॉर्ब कर लेगा। सिर्फ जो भी वेस्ट मटेरियल है, जैसे यूरिया, यूरिक एसिड, यूरिन के फॉर्म में ही हमारी बॉडी से बाहर जाएंगे। ठीक है, तो इतना हमारा ये सेकेंड। तो अब हमारा क्या है, लास्ट पार्ट, जो थर्ड पार्ट है उसका क्या है, ट्यूबुलर सीक्रेशन। जैसा कि हमने फर्स्ट स्टेप पढ़ लिया, सेकंड स्टेप पढ़ लिया, ठीक है, अब हमारा क्या है, थर्ड स्टेप, ट्यूबुलर सीक्रेशन। इसमें क्या होगा, सीक्रेशन का मैंने अभी बताया आपको, जो कि पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज में या फिर ब्लड में जो हमारे सब्सटेंस ऐसे हैं जो हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल है या फिर हमारी बॉडी को नीड नहीं है, तो उनको क्या करती है ये पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज, उनको ट्यूब्यूल्स में भेज देती है। ठीक है, तो वो क्या करेगी, उसको हमने क्या नाम दे दिया, ट्यूबुलर सीक्रेशन, मतलब ट्यूब्यूल्स में सीक्रेट कर रही है वो चीज़, क्या कर रही है, सीक्रेट कर रही है। तो अब हम उसके बारे में पढ़ेंगे। सब्सटेंस नॉट रिक्वायर्ड, मतलब जो सब्सटेंस हमें रिक्वायर्ड नहीं है, जिनकी हमें ज़रूरत नहीं है, या फिर फॉरेन मटेरियल, जो कि बाहर से हमने कुछ खाया है, जैसे कि ड्रग्स। ठीक है, जैसे ड्रग्स है, ड्रग्स का काम होते ही एक बार हमारे ब्लड में डिजॉल्व होने के बाद, वो अपना काम करने के बाद वो हमारे लिए क्या है, वेस्ट मटेरियल है। तो ऐसे सब्सटेंस क्या किए जाते हैं, ये ब्लड में फिल्टर होने के बाद किस में पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज के थ्रू किस में भेजे जाते हैं, ट्यूब्यूल्स में। ठीक है, फिर अब इसमें ये बोल रहा है कि कौन कौन से सब्सटेंस है, जैसे कि पोटेशियम है, उसको हम कहाँ सीक्रेट करेंगे, पीसीटी में भी, डीसीटी में भी और कलेक्टिंग डक्ट में। ये हमारे पीसीटी, डीसीटी और कलेक्टिंग डक्ट में हम इनको क्या कर देंगे, सीक्रेट कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट अमोनिया, जैसे कि अमोनिया है, उसको हम किस में सीक्रेट करेंगे, पीसीटी में। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, हाइड्रोजन, हम हाइड्रोजन को किस में करेंगे, पीसीटी और डीसीटी में। फिर हमारा बचता है यूरिया, यूरिया को हम किस में कर देंगे, लूप ऑफ हेनले। ये अलग अलग सब्सटेंस हैं, इसमें ये बताया गया है कि हम कौन सी चीज़ किस ट्यूब्यूल्स में सीक्रेट कर रहे हैं। ठीक है, वो क्योंकि सारे ट्यूब्यूल्स मिलके कहाँ कलेक्ट होंगी, कलेक्टिंग डक्ट में, वहीं पे सारा वेस्ट मटेरियल जाएगा। चाहे हम किसी भी कलेक्ट में उसको करें, वो जाके कलेक्टिंग डक्ट में क्या होगा, यूरिन कलेक्ट होगा। ठीक है, तो अब हमारे तीनों स्टेप्स क्लियर होते हैं और हमें पूरी तरीके से पता चल चुका है कि यूरिन का फॉर्मेशन किस तरीके से होता है। ठीक है, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब। थैंक यू।